भारत की धरती पर जब जब अज्ञान का अंधेरा छाया है, तब तब ऐसे महापुरुष जन्मे हैं जिन्होंने पूरे देश की आत्मा को फिर से जगाया है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस दिव्य यात्रा पर, जहां एक नन्हा बालक केवल 8 साल की उम्र में ज्ञान की ऐसी ज्योति जलाता है जिसने पूरे भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी है आदि शंकराचार्य की, वेदांत के महान आचार्य की। केरल के एक छोटे से गांव कलाड़ी में लगभग 788 ईस्वी में शिव भक्त ब्राह्मण दंपत्ति के घर एक बालक जन्म लेता है। उसका नाम रखा जाता है शंकर। जन्म के समय ही संकेत मिले कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। कहते हैं शंकर जन्म से ही असाधारण बुद्धिमान थे। 5 साल की उम्र में ही वेद और शास्त्र पढ़ने लगे। गुरुकुल में जब बाकी बच्चे अक्षर सीख रहे थे, शंकर वेदों के गूढ़ रहस्यों पर प्रश्न पूछते थे। हर सवाल का उनका एक ही मकसद होता, सत्य क्या है, ब्रह्म क्या है। शंकर की माता आयुर्वेदिक बीमारी से पीड़ित थीं, लेकिन शंकर के मन में ज्ञान की आग इतनी प्रबल थी कि वे संन्यास लेना चाहते थे। कहते हैं कि एक बार नदी में नहाते समय मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया। शंकर ने अपनी मां से प्रार्थना की, मां, अगर आप मुझे संन्यास लेने की अनुमति दें तो यह मगरमच्छ मुझे छोड़ देगा। मां ने अनुमति दी और चमत्कार हुआ, मगरमच्छ ने उन्हें छोड़ दिया। उस दिन से वे सन्यासी बन गए। मात्र 8 साल की उम्र में वे अपने गुरु गोविंद भगवत्पाद की शरण में पहुंचे। यहीं से शंकर ने अद्वैत वेदांत का गूढ़ ज्ञान पाया। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। लेकिन वे केवल ज्ञान तक सीमित नहीं रहे। 12 साल की उम्र में ही उन्होंने संकल्प लिया, अब पूरे भारत को एकता का संदेश देना है। उस समय भारत में सैकड़ों मत, पंथ और विचारधाराएं आपस में बंटी हुई थीं। शंकराचार्य पैदल निकल पड़े। कश्मीर से कन्याकुमारी, द्वारका से पुरी तक उन्होंने यात्रा की। हर जगह शास्त्रार्थ किया, विद्वानों को परास्त किया और अद्वैत वेदांत का संदेश फैलाया। उन्होंने 4 मठों की स्थापना की। उत्तर में ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ कर्नाटक, पूर्व में गोवर्धन मठ पुरी, पश्चिम में शारदा मठ द्वारका। यही 4 मठ आज भी हिंदू धर्म की रीढ़ हैं। शंकराचार्य का दर्शन था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। सत्य केवल एक है, उसी को लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर की है। केवल 32 साल की उम्र में शंकराचार्य ने अपने दिव्य शरीर का त्याग किया, लेकिन इतने कम समय में उन्होंने जो काम किया वह सैकड़ों जन्मों का कार्य था। एक नन्हा बालक जिसने पूरे भारत को फिर से जोड़ा, जिसने हमें आत्मा और ब्रह्म की अद्वैतता का बोध कराया, वही थे आदि शंकराचार्य। अगर आज भी हम एकता और सत्य की राह पर चलें तो यही उनकी सबसे बड़ी स्मृति होगी। अगर आपको भारत की ऐसी ही अनसुनी कहानियां सुननी हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।